नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में एडिटिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना चाहूँगा। ये वीडियो 1 है, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए जाएंगे। इसी तरह से और भी कई वीडियोस कंप्लीट किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन: द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड। यानी ये जो आपका एडिटिंग का इंस्ट्रक्शन है, इसमें वैसे आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपके क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा। दैट इज़ आपको फाइंड आउट करना होगा। देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, मतलब ये जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में शामिल जितने भी लाइन है, हर लाइन में एक गलती की गई है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट। आप अपने आंसर शीट में क्या करेंगे, पहले इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उसकी जगह पर करेक्शन करेंगे। एज गिवन बिलो अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, तो नीचे आपको दिया गया है जिसे आपको ध्यानपूर्वक करना है। रिमेंबर टू अंडरलाइन द वर्ड दैट यू हैव सप्लाइड। आपने जो करेक्शन करके जो वर्ड सप्लाई किया है उसको आपको अंडरलाइन भी करना चाहिए। तो चलिए इसमें क्या कुछ है हम लोग देखते हैं। समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट। दिल्ली में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स एक्सट्रीम हॉट है। यहाँ पे हमें गलत लग रहा है, यानी एक्सट्रीम हॉट नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सट्रीमली हॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर एडजेक्टिव में गलती कर दी है। नेक्स्ट है हॉट ड्राई विंड्स नो एज लू। तो जो गर्म हवा चलती है ना, वो किस नाम से जानी जाती है? लू के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर नो का V3 फॉर्म होना चाहिए, ना कि V1 फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर नो के स्थान पर नॉन होना चाहिए। आगे है लू ब्लो ओवर अ कैपिटल। तो स्पेसिफिक यहाँ पर कैपिटल की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक कैपिटल के लिए द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे ये कैपिटल के स्थान पर द कैपिटल होना चाहिए। मॉनसून शावर्स ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 महीनों की बात हो रही है। तो या तो जुलाई और अगस्त, मेरा मतलब जुलाई और अगस्त के महीने में मॉनसून आता है। मॉनसून की जो बारिश होती है, शावर्स होते हैं, बूंदे गिरते हैं, तो ये जुलाई और अगस्त के महीना में होता है। तो यहाँ पर ऑफ द मंथ की जगह पर इन द मंथ होना चाहिए। इन द मंथ भी कर सकते हैं या फिर ड्यूरिंग मंथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ के स्थान पर क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए या फिर ड्यूरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है जुलाई एंड अगस्त मेक्स द सिटी लुक ग्रीन और ब्यूटीफुल। तो इस लाइन में देखते हैं, इस लाइन में आपको क्या बताया गया है? 2 महीनों की बात हो रही है ना, जुलाई एंड अगस्त की बात हो रही है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर मैक्स के स्थान पर मेक होना चाहिए, क्योंकि जुलाई और अगस्त 2 महीनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैक्स की जगह पर क्या होना चाहिए? मेक होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन और ब्यूटीफुल। तो सिटी के बारे में बात की जा रही है कि वो कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है और ब्यूटीफुल दिखता है। इट मीन्स यहाँ पर और का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि एंड का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंस बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे नाउन आ गया। इम्पॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए बल्कि इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है? नाउन है, पर होना क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो इम्पॉर्टेंस का एडजेक्टिव हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। ये ओवरऑल आपका जो फर्स्ट एडिटिंग का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही आगे बढ़ करके कंप्लीट करना चाहूँगा। दूसरा क्वेश्चन है एडिटिंग का। चांदनी इज द स्मॉल ट्री। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि स्मॉल ट्री की, जिसका नाम चांदनी है। तो अभी शुरुआत में ही ये ट्री की बात हो रही है। तो द का तो प्रयोग हम लोग डिफरेंट सेंस में करते हैं, या फिर जब रिपीट होता है तो द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तो रिपीट नहीं हो रहा, अभी फर्स्ट टाइम ही यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए, यानी द के स्थान पर ए का प्रयोग होना चाहिए। इट कैन बी स्पॉटेड ऑलमोस्ट नो वेयर इन द सिटी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इट कैन बी स्पॉटेड, मतलब इसे स्पॉट किया जा सकता है लगभग, कहीं भी नहीं ऐसा कह सकते हैं, या फिर सभी जगह पर स्पॉट किया जा सकता है ऐसा कहना बेहतर होगा।
नो वेयर यहाँ पर सुटेबल नहीं है, बल्कि एनी वेयर होना चाहिए या फिर एवरी वेयर होना चाहिए। इट स्मॉल ट्री, तो यहाँ पर ट्री नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो इसे ट्री को इंडिकेट करने के लिए जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, या तो दिस का प्रयोग करते हैं, या तो दैट का, या तो दीज का, या तो दोज का, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए या तो दिस दैट दिस दोज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग होना चाहिए। दिस स्मॉल ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉल की जगह पे नहीं, यहाँ पे कॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में बातें हो रही है कि यह जो छोटा ट्री है मतलब कॉल किया जाता है जैस्मिन के नाम से, तो यहाँ पे कॉल के स्थान पर कॉल्ड होना चाहिए। इट ग्रोज अप टू अराउंड 2 मीटर इन हाइट, तो आगे बात बताई गई आपको ट्री के बारे में कि ये लगभग 2 मीटर तक हाइट में बढ़ता है। तो यहाँ पे 2 मीटर की बात हो रही है ना, फिर तो यहाँ मीटर सिंगुलर क्यों रहने दिया, यहाँ पे गलती कर दिया है, मीटर के स्थान पर मीटर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है द ट्रंक इन द ट्री, तो ट्री में ट्रंक थोड़ी ना होता है, ट्री का ट्रंक होता है ना, फिर तो ट्री का ट्रंक होता है, तो यहाँ पर इन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑफ का होना चाहिए। द ट्रंक ऑफ द ट्री इज थिक, तो ट्री का जो ट्रंक है वो कैसा होता है, मोटा होता है, क्रूक्ड होता है। क्रूक्ड मीन्स होता है कर्व्ड, तो कर्व्ड भी होता है और लेगी होता है। लेगी मीन्स क्या होता है, टॉल ग्रोइंग, यानी बहुत लंबा लंबा होता है। द डार्क ग्रीन लिप्स, जो इसके लिप्स होते हैं डार्क ग्रीन होते हैं, और आर फाइंड नहीं बल्कि आर फाउंड होना चाहिए ना, अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर्स में ये फाउंड होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस फॉर्म में ये यूज़ हुआ है। तो फाइनली ये सेकंड जो आपका एडिटिंग का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आपने जो लास्ट का सेकंड लाइन में आपने देखा क्रूक्ड एंड लेगी द डार्क ग्रीन, तो इसमें कहीं पे कोई गलती नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन साइना नेहवाल लैंड इन, तो जब साइना नेहवाल पहुंची थी ना, तो यहाँ पे लैंड नहीं बल्कि लैंडेड होना चाहिए। जब साइना नेहवाल पहुंची थी इन हैदराबाद, हैदराबाद में पहुंची थी, तो क्या हुआ था, हिज फेस वॉज रेडियंट, रेडियंट मीन्स क्या होता है, शाइनी या ग्लोइंग, तो उनका फेस ना बहुत ज़्यादा शाइनी था। किस बात को लेकर शाइनी था, जॉय एंड हैप्पीनेस को लेकर के ना, फिर जॉय एंड हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा वो उनका जो फेस था शाइनी था। तो यहाँ पर जॉय और हैप्पीनेस के लिए, जॉय एंड हैप्पीनेस के लिए ऑफ का प्रयोग नहीं होता बल्कि विद का प्रयोग होता है, तो विद होना चाहिए जॉय एंड हैप्पीनेस। इसके पहले वाला जो लाइन में आपका जो है हैदराबाद हिज फेस वॉज रेडियंट, तो यहाँ पर साइना नेहवाल एक गर्ल हैं जिसकी चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर हिज फेस नहीं होकर के हर फेस होना चाहिए, तो हर फेस यानी हिज के स्थान पर हर कर दीजिएगा। तो इसमें आपका प्रोनाउन में गलती, आई मीन एडजेक्टिव में गलती किया है। नेक्स्ट लाइन में है आपका जॉय एंड हैप्पीनेस के साथ विद का प्रयोग होना चाहिए। द वार्म वेलकम, अब यहाँ पे वार्म वेलकम की बात हो रही है, जहाँ पर हो गई होंगी, तो वार्म वेलकम उनका किया गया जिसे उन्होंने रिसीव किया और मेड हर इमोशनल, और उन्हें इमोशनल बना दिया। तो यहाँ पर वेलकम को उन्होंने रिसीव करने की बात कर रहे हैं ना, तो वेलकम के लिए, वार्म वेलकम के लिए यहाँ पर WHO का प्रयोग किया, यानी हु का प्रयोग किया है। तो हु का तो जनरली प्रयोग होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो यहाँ पर हो का प्रयोग ना हो करके या दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है, या फिर विच का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है शी सेड, फिर उसने क्या कहा, उसने कहा इफ़ का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, उसने कहा कि होना चाहिए, यानी दैट का प्रयोग होना चाहिए। शी सेड दैट शी हैडंट एक्सपेक्टेड, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। टू सी, यहाँ पे इन्फिनिटी में 2 + V1 होना चाहिए, यानी सी के स्थान पर सी होना चाहिए। सो मैनी पीपल, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा, और इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी उन्हें। विच हैड ट्रैवल्ड, तो यहाँ पे जो लोग आए थे, तो लोगों के लिए फिर विच का तो प्रयोग नहीं होना चाहिए, हो का प्रयोग होना चाहिए, तो विच के स्थान पर हो जाएगा। ऑल द वे टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो फाइनली ये थर्ड क्वेश्चन एडिटिंग का कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है रिसर्च इज एन डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट अंडरटेकिंग ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज फॉर मैन
कल्चर एंड सोसाइटी दैट द यूज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। ये पूरा एक पैराग्राफ था, पर हमें हर लाइन को पढ़ना है और समझना है उसमें क्या गलती की गई है। पहला लाइन को देखते हैं, रिसर्च इज एंड डिटेल्ड। डिटेल्ड का जो प्रोनाउंस वर्ड है, हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं इसमें, यहाँ जब प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, क्योंकि टी है, ड आ रहा है इसमें, तो एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि ए का प्रयोग होना चाहिए। तो रिसर्च इज़ और डिटेल्ड स्टडी, तो ये क्लियर हो चुका है कि रिसर्च क्या है, एक डिटेल्ड स्टडी है। किस चीज़ का है, एक सब्जेक्ट का है जो सिस्टमेटिक बेसिस पर आधारित है, यानी अंडरटेकिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए, अंडरटेकन होना चाहिए। सब्जेक्ट अंडरटेकन ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ स्टॉक ऑफ। तो एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक स्टॉक बढ़ाने की बात हो रही है, खास करके नॉलेज की। तो द स्टॉक ऑफ नॉलेज होना चाहिए, बल्कि ए की जगह पर द होना चाहिए। इंक्लूडिंग नॉलेज फॉर मैन, तो यहाँ पर साथ ही साथ नॉलेज की बात हो रही है, तो एक आदमी का नॉलेज होना चाहिए, तो काके की के लिए ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, तो नॉलेज ऑफ मैन होना चाहिए, तो फॉर के स्थान पर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी दैट द यूज़ ऑफ दिस स्टॉक, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग होना किया हुआ है, दैट के स्थान पर एंड का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यू बातें हो रही हैं। तो कल्चर एंड सोसाइटी एंड द यूज़ ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। तो ये लास्ट लाइन में कोई मिस्टेक्स नहीं है। डिवाइस का मतलब होता है इन्वेंट करना, मतलब न्यू एप्लीकेशंस को इन्वेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कल्चर एंड सोसाइटी और द यूज़ ऑफ स्टॉक ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज का स्टॉक होना चाहिए ताकि न्यू एप्लीकेशंस को इन्वेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिजनर्स रूम ऑफ कैंडल इज। तो इस लाइन में देखते हैं क्या गलती किया गया है, यानी एक कैदी के कमरा में एक कैंडल है या था होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कैदी के कमरा में क्या था, कैंडल था, बर्निंग डिमली। वो कैंडल कैसे चल रहा था, बिल्कुल फेंटली चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए प्रिजनल रिपीट हो रहा है, और जब भी नाउन रिपीट होता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो ए के जगह स्थान पे, ए के स्थान पे द का प्रयोग होना चाहिए, यानी द प्रिजनर हिमसेल्फ सैट बाय द टेबल, यानी प्रिजनर जो था स्वयं कहाँ बैठा हुआ था, टेबल के पास बैठा हुआ था। ओनली हिम बैक, हिम तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और यहाँ बैक के पहले यूज़ हुआ है तो एडजेक्टिव चाहिए इसको, तो एडजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। तो ओनली हिज बैक द हेयर बाय हिज हेड, यानी उसके पीछे बाल था, कहाँ बाल था, सिर के ऊपर होगा ना बाल, तो हिज हेड, यानी बाय के लिए आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा, बाय के स्थान पर ऑन का प्रयोग करिएगा तभी क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। यानी उसके सिर के ऊपर क्या था, या फिर सिर पे क्या था, बाल था। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथ आर विजिबल, मतलब ऊपर से लेकर तो हमारी जो टेंसेस आ रहे थे वो पास्ट में आ रहे थे, तो हैंड्स वर हो जाना चाहिए यहाँ पर, हैंड्स वर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी उसके जो हाथ थे, उसका जो बाल था वो बाहर से देखा जा सकता था उन्हें। थ्रू एनी विंडो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक विंडो की बात हो रही है जहाँ से उसे देखा जा सकता था, तो यहाँ पे हम लोग या तो द का प्रयोग कर सकते हैं स्पेसिफिक के केस में, या फिर ए का प्रयोग कॉमन विंडो के केस में कर सकते हैं। तो लास्ट लाइन में आपका एनी के स्थान पर द या फिर ए हो सकता है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसके पहले जो आर्टिकल का प्रयोग होता है द होता है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया है, तो ये आपका कॉमन एरर है। तो सचिन तेंदुलकर इज ए बेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि द बेस्ट होना चाहिए। क्रिकेटर इन इंडिया, तो फाइनली क्या इसका मतलब हुआ कि सचिन तेंदुलकर जो हैं इंडिया में क्या हैं, वो बेस्ट क्रिकेटर हैं। ही हैज़, देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ही हैज़ प्ले यूज़ किया है, बल्कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ है प्लस V3 का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे V1 फॉर्म का प्रयोग कर दिया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे ही हैज़ प्ले नहीं बल्कि ही हैज़ प्लेड होना चाहिए, यानी वह खेल चुके हैं फॉर मोर देन 20 ईयर्स ऑन द कंट्री। अब यहाँ पे ऑन द कंट्री नहीं होना चाहिए, देश के लिए उन्होंने खेला है, 20 वर्षों से भी अधिक टाइम तक खेला है उन्होंने। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं हो करके फॉर का प्रयोग होना चाहिए।
यानी सचिन तेंदुलकर अपने देश के लिए 20 वर्षों से भी ज़्यादा टाइम तक उन्होंने खेला है। ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। आपको जैसा कि पता है कि सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ एक गेम को ही फाइनली चुना जिससे वो रिटायर हुए। तो यहाँ पे गेम्स तो होना नहीं चाहिए, बल्कि सिंगल गेम उन्होंने चूज़ करा और उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी। तो यहाँ पे गेम्स के स्थान पर गेम होना चाहिए। तो ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम होना चाहिए लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर वो रिटायर कर गए हैं। ही इज़ नो, मतलब वह जाने जाते हैं ना, तो यहाँ पर ही इज़ नोन होना चाहिए। वह जाने जाते हैं फॉर हिज स्किल्स, अपने स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। किस चीज़ में उनकी स्किल्स अच्छी रही, तो इन बैटिंग, तो बैटिंग में उनकी स्किल्स अच्छी रही, और फील्डिंग। यहाँ पे और का मतलब या तो बैटिंग या तो फील्डिंग होना चाहिए ना, लेकिन वो दोनों में अच्छे रहे, फील्डिंग भी तो करते थे, तो बैटिंग एंड फील्डिंग होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से कई पार्ट्स बनाए जाएंगे एडिटिंग का। मुझे विश्वास है कि इस एडिटिंग में जो एक्सरसाइजेस कराए गए हैं इससे आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।